Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, exponents and powers. Students, the distance between the earth and the sun is approximately 149 billions 600 millions meter. So students, you can see it is a big number. Similarly, if there are some big numbers, then these are difficult to read, write, understand and compare. So for making these number easy to read, write, understand and compare, we use exponents and powers. Okay students, if I say factorize 32, then you will write it as 2 into 2 into 2 into 2 into 2. This is called product form of 32. Okay, and we can write it as 2 raised to the power 5. This is called exponential form. ओके, हियर यू कैन सी ये जो 5 टाइम्स 5 टाइम्स ये 2 मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट फॉर्म. ये हमारी प्रोडक्ट फॉर्म है यहाँ पे. और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज रिटन 2 रेज टू द पावर 5. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये हमारा 2 जो है ये हमारा होता है बेस. दिस इज कॉल्ड बेस एंड 5 इज एक्सपोनेंट्स और वी कैन से इंडेक्स. यानी 5 हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं. ओके, लाइक दिस इफ 3 इज रिटन इन द प्रोडक्ट फॉर्म लाइक दिस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो 3 को हम प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड करें. ये प्रोडक्ट फॉर्म है तो 3 कितने टाइम्स यहाँ पे प्रोडक्ट में है, मतलब कितने टाइम हमें उसे मल्टीप्लाई करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7. सो अगर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज रिटन एज 3 रेज टू द पावर 7, क्योंकि 7 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है. 3 7 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में, सो हम लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 7. और यहाँ पे 3 क्या है? बेस. और 7 क्या है? एक्सपोनेंट और इंडेक्स. और ये हमारी जो हुई, ये हुई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हुई हमारी प्रोडक्ट फॉर्म. अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फॉर्म और दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, एंड 3 इज बेस एंड 7 जो पावर है हमारी वो है हमारा एक्सपोनेंट और वी कैन से इंडेक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी कि कोई भी नंबर जितनी बार प्रोडक्ट में आया हुआ है उतनी हम पावर लिख देते हैं, उतनी हम एक्सपोनेंट लिखते हैं. यानी कि अगर मान के चलिए 2 हमारा यहाँ पे लिखा होता प्रोडक्ट में 3 टाइम्स, देन हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं? 2 रेज टू द पावर 3. देखिए 2 कितने टाइम्स है यहाँ पे? 1 2 3. देन 2 रेज टू द पावर 3 वी विल राइट हियर. ओके, अगर हमारा 7 यहाँ पे है और वो 5 टाइम्स है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, then we will write it as in exponential form 7 raised to the power 5. This 7 is called base and this 5 is called exponent or index. Okay, now students, इसी तरह से यानी कि जितने भी टाइम्स अगर कोई नंबर आया है उतनी उसकी पावर होती है, मतलब उतनी पावर में हम उसे लिखते हैं. जैसे अगर हमारा a मल्टीप्लिकेशन में n टाइम्स आया, a इंटू a n टाइम्स, तो हम यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज a रेज टू द पावर n. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, कुछ पावर्स ऐसी हैं जिन्हें स्पेशल नेम दे दिए गए हैं. जैसे कि इफ देर इज पावर 2 देन इट इज कॉल्ड a स्क्वायर्ड, 10 स्क्वायर्ड, 9 स्क्वायर्ड. यानी कि अगर पावर 2 है तो हम इसे कह सकते हैं 9 स्क्वायर्ड. किसी की भी मतलब पावर 2 है तो हम स्क्वायर्ड बोलते हैं उसे. ठीक है, जैसे यहाँ पे a की पावर 2 है तो ये बोला जाएगा a स्क्वायर्ड. 10 की पावर 2 है तो 10 स्क्वायर्ड, देन 9 स्क्वायर्ड. और वी कैन से a रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 2, 9 रेज टू द पावर 2, और वी कैन से स्क्वायर्ड. ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर्ड लाइक दिस. इफ पावर इज 3, अगर पावर 3 हो तो इट इज कॉल्ड a रेज टू द पावर 3 और वी कैन से a क्यूब्ड. इसे हम क्यूब्ड बोलते हैं. कुछ पावर्स को मैंने बताया नेम दे दिए होते हैं, बाकी आप बोल सकते हैं a रेज टू द पावर 4, a रेज टू द पावर 5, 7 रेज टू द पावर 5. ओके, एंड स्टूडेंट्स, इफ पावर इज 1,
स्टूडेंट्स इफ देर इज पावर 1, अगर किसी नंबर की पावर 1 है तो वो नंबर एज इट इज़ ही लिखा जाएगा. ओके, नाउ इफ पावर इज 0 like this, if power of any number is 0 then the result is 1, always 1. अगर यहाँ पे 8 की पावर 0 है तो 1, 9 की पावर 0 होगी तो भी 1, 10 की पावर 0 होगी तो भी 1, 1 9 2 6 5 की पावर 0 होगी तो भी इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा. ओके, नाउ अब अगर हम बात करें -1 की पावर की, स्टूडेंट्स अगर -1 की पावर 2 है तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं -1 इंटू -1, देन द रिजल्ट इज 1, क्योंकि माइनस विल बी कैंसल आउट बाय माइनस. एंड इफ -1 रेज टू द पावर 3 इज देयर, then we will multiply -1 into -1 into -1, then the result is -1. Again, if we multiply -1 4 times, it means -1 raised to the power 4, then the result is +1. यानी कि अगर जब जब हमारी पावर इवन नेचुरल नंबर होगा तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो 1 होगा. अगर हमारी -1 की पावर इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है तो हमारा रिजल्ट होगा 1. और अगर -1 की पावर ओड नेचुरल नंबर है तो हमारा रिजल्ट होगा -1. ओके स्टूडेंट्स, 1 अगर 1 की पावर की बात करें तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा रिजल्ट हमारा रहेगा 1. चाहे कोई भी पावर हो 1 की, हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा, 1 रहेगा. अगर किसी की पावर 0 है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो रिजल्ट हमारा 1 रहेगा. -1 की पावर इवन नेचुरल नंबर है, देन द रिजल्ट इज 1. -1 की पावर ओड नेचुरल नंबर है, देन द रिजल्ट इज -1. एंड 1 की पावर अगर कुछ भी है, कोई भी है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.1. सो स्टूडेंट्स, first question is fill in the blanks. Okay, in the expansion of 3 raised to the power 7, हमें यहाँ पे fill करना है base and exponent. So students, you can see base is 3 and exponent is 7. Okay, like this, -7 raised to the power 5, तो यहाँ पे base हमारा क्या होगा, -7 होगा, और exponent कितना होगा हमारा, 5 होगा, as I have told you. Okay, now you can see in this question third part, 2/5 is the base and 11 is exponent. ये हमारा बेस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, and this is हम our exponent, then 11 is exponent. Okay, now fourth part, in this question base is given, base is 6, exponent is 8, then exponential form क्या होगी इसकी, तो बेस हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है और पावर में हम लिखते हैं एक्सपोनेंट, यानी कि 8, तो इट विल बी रिटन एज 6 raised to the power 8. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. सो स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग फर्स्ट एंड फिफ्थ पार्ट, अदर पार्ट्स यू विल डू. इट इज रिटन 2 raised to the power 6 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि 2 की पावर यहाँ पे 6 है. सो अगर हम इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें तो हमें 2 को मल्टीप्लिकेशन में, 2 को प्रोडक्ट फॉर्म में 6 टाइम्स लिखना होगा. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 एंड 2. अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64. ओके, नाउ अब हम फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं. यहाँ पे -2/3 raised to the power 5 है, यानी 5 टाइम्स हमें इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, यानी -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 एंड -2/3. सो स्टूडेंट्स, पहली बात कि माइनस जो है हमारा यहाँ पे ओड टाइम्स आया है, यानी 1 2 3 4 5. अगर ओड टाइम्स आए तो देखिए, जनरली आप लोग ये सोचिए कि माइनस विल बी कैंसिल आउट बाय माइनस, तो माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, ये भी माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो हमारे पास फिर भी एक माइनस बच जाता है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा. ओके, नाउ हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं.
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शंस में बताया था कि जब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देन 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ओके। एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया -32/243। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आई एम डूइंग फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट, अदर पार्ट्स यू विल डू। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म है और हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि 6 कितने टाइम्स यहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। सो वी कैन राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज 6 raised to the power 5। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, a इंटू ए इंटू ए, सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। तो यहाँ पे a देखिए कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। देन वी कैन राइट इट एज a raised to the power 3, क्योंकि a यहाँ पे 3 टाइम्स आता है। c कितने टाइम्स आता है, 1 2 3 4 टाइम्स। देन वी विल राइट इट c raised to the power 4, और d यहाँ पे सिंगल है तो d को हम d ही लिखेंगे। d की पावर 1 लिखने की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, एज आई हैव टोल्ड यू कि पावर अगर 1 हो तो हम सेम एज इट इज़ इसे लिख सकते हैं, ठीक है। Now students, question number 4 is simplify the following, and I am doing third part. First and second part you will do. So students, here you can see there is written 3 raised to the power 3 and 10 raised to the power 4. We have to simplify it. So students, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो जब इसे प्रोडक्ट फॉर्म में हम लिखते हैं तो 3 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 10 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, नाउ तो हम 3 जो है इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हमारा आ जाएगा 10,000। ओके, व्हेन वी मल्टीप्लाई 27 बाय 10,000 देन द रिजल्ट इज 2,70,000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग 5th and 6th पार्ट, अदर पार्ट्स यू विल डू। Here is written 25 raised to the power 2 into -1 raised to the power 31। तो 25 की पावर यहाँ पे 2 है, तो हम 25 को 2 टाइम्स लिख देंगे। ओके, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि -1 की पावर यहाँ पे 31 है। अगर -1 की पावर, आई हैव टोल्ड यू, अगर -1 की पावर हमारी कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है जो ओड है, यानी ओड नेचुरल नंबर है, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव होगा, यानी कि -1 आएगा। ओके, नाउ अगर हम 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देन द रिजल्ट इज 625, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 625 बाय -1 देन द रिजल्ट इज -625। ओके, नाउ सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज we will have to simplify 4 squared into 3 cubed into -1 raised to the power 122। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 4 की पावर 2 है, तो 4 को हम 2 टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 4 इंटू 4। 3 की पावर 3 है, तो 3 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, -1 की जो पावर है वो 122 है, और 122 हमारा इवन नेचुरल नंबर होता है, और मैंने आपको बताया था अगर -1 की पावर कोई इवन नेचुरल नंबर है देन हमारा रिजल्ट जो होगा वो 1 होगा। ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट, 4 4 जा 16, ओके, एंड 3 3 जा 9, 3 जा 27। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 16 बाय 27। So students, after multiplying 16 by 27 then the result is 432। okay, now we will move to question number 6। so students, question number 6 is identify the greater number। I am doing second part, other parts you will do। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 7 raised to the power 3 है और यहाँ पे 3 raised to the power 7 है, यानी कि हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो 7 raised to the power 3 का मीन्स हुआ कि हमें 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। देन द रिजल्ट इज 7 7 जा 49, 7 जा 343, और 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं देन द रिजल्ट इज 3 3 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 3 जा 729, 3 जा 2187. ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी विच नंबर इज ग्रेटर. इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है? 2187 इज ग्रेटर. सो अब हम लोग देख सकते हैं कि 3 raised to the power 7 इज ग्रेटर देन 7 क्यूब्ड. ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. राइट द फॉलोइंग नंबर एज पावर्स ऑफ 2. ओके, तो आई एम डूइंग थर्ड पार्ट, अदर पार्ट्स यू विल डू. सो स्टूडेंट्स, हियर हमें यहाँ पे 1024 को 2 की पावर में लिखना है. तो हम क्या करेंगे कि 1024 को हम फैक्टराइज कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स फैक्टराइज करते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. नाउ अगेन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. Again we will divide it by 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. Again by 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. Again by 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. Again by 2, 2 8 जा 16. Again by 2, 2 4 जा 8. Again by 2, 2 2 जा 4. Again by 2, 1. सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी कि हमने जब इसे फैक्टराइज किया तो 2 हमारा कितने टाइम्स यहाँ पे आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो जब हम इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1024 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये तो 5 टाइम्स हो गया. अभी 10 टाइम्स लिखना है. 6 टाइम हो गया, 7 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया. ये हमारी प्रोडक्ट फॉर्म है. 1024 की प्रोडक्ट फॉर्म हमारी ये हो गई. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा 2 10 टाइम्स आ रहा है. तो हमारी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी यानी कि 2 की पावर में अगर हम इसे लिखना चाहेंगे 1024 को तो क्या होगी? 2 raised to the power 10, क्योंकि हमारा 2 यहाँ पे 10 टाइम्स आ रहा है. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so we can write 1024 as 2 raised to the power 10. So students, we introduced to exponent and powers today, and we have completed question number 1 to 7 of exercise 4.1 today. We will solve question number 8 to 11 in the next part, and I hope everything is clear to you. If still you are facing any problem, then you can ask me. Thank you very much.